मैंने इतने प्यार से तैयारी की और इनके पास फुर्सत ही नहीं। मुन्ना, बेटा बड़ी अच्छी खबर है। विशंबर जी का फोन था, कह रहे थे विद्यालय की जो जमीन है उसकी डील पक्की हो गई। कल आ रहा है हमसे बात करने के लिए, फिर सब कुछ तय हो जाएगा। बाबूजी ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कल जमीन की डिटेल्स जानकर हम भी शामिल हो जाएंगे। हाँ। चाय तैयार है। आओ बेटा चाय पीते हैं। नहीं बाबूजी, मेरा चाय पीने का मन नहीं है, मैं बाहर बैठता हूँ ना। बाहर? वैसे मौसम बड़ा अच्छा है, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। एक काम करो, चाय नाश्ता बाहर लगवा दो और सबको बुला भी लो। आओ बेटा। चाय। क्या हुआ? वो बाबूजी से पूछना था। अंशु, तेरे बाबूजी अभी काम कर रहे हैं। क्या हुआ? वो बाबूजी, मैं ऐसे ही वो बस। क्या? बाबूजी, मैं जिम ज्वाइन कर लूं? मैंने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है, मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ बाबूजी, और मैं फिट भी रहूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जिम ज्वाइन क्यों करना? सुबह शाम वॉक करो, व्यायाम करो। बाबूजी कहते हैं कि जिम जाने से ज्यादा अच्छा होता है, बॉडी भी फिट रहती है, और मेरे सब दोस्त जाते हैं बाबूजी। हे भगवान, अब पढ़ाई करने के बजाय ये सब करेगा अंशु? क्या नया भूत सवार हुआ है? माँ मैं पढ़ाई करूंगा, उसके साथ साथ बस 1 घंटे के लिए। माँ प्रॉमिस, मैं दोनों मैनेज कर लूंगा। अंशु, तुम जिम करने के लिए अभी छोटे हो, वैसे भी 10वीं की परीक्षा है। मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाओ, फिर ये सब करो। बाबूजी छू। ये बहुत अच्छा किया आपने बाबूजी, बाहर चाय नाश्ता करने का अलग ही मजा है। और ये क्या? हाँ बाबूजी, ये भाभी माँ का है। अच्छा, हमेशा भाभी माँ के हाथों में ये सब देखा है हमने, कुछ ना कुछ करती रहती थी। नैतिक, आपने मुझे बुलाया था लेकिन फिर मुझे भाभी माँ ने बुला लिया। अच्छा ये देखिए कितना अच्छा है ना, भाभी माँ ने आधा किया था, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। आता नहीं है लेकिन माँ थोड़ा थोड़ा सिखा रही है। अच्छा आप भी मुझे कुछ दिखाने वाले थे ना? चाय आ गई। आओ बेटा बैठो। यहाँ बाहर बहुत अच्छा लगता है, हवा भी अच्छी चल रही है। जब ऐसा कचौड़ी लीजिए। नहीं माँ, मैं चाय पीऊंगा। सिर्फ चाय क्यों? मटर वाली कचौड़ी है, आपको पसंद है ना, इसलिए खास आपके लिए बनाई है, लीजिए ना। माँ मैं सोच रही हूँ कि इसके बीच में ना एक फूल बनाऊं, कैसे बनेगा? यहाँ दादा चाय दे दूं? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। बाबूजी, मैं सोच रहा था कि मैं मोहित को जाकर मिल लेता हूँ, काफी दिन हो गए मिला ही नहीं। हाँ हुआ ही है ना, उस दिन भी वो शिकायत कर रहे थे। हाँ हाँ बेटा हो आओ, अच्छा रहेगा। मैं भी आया। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है इनके पास। भाई वाह समधन जी, बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ियां बनी हैं। समझ में आ रहा है हमें कि समधी जी बिना आपके अधिक दिन क्यों नहीं रह सकते। जी बस बना लेती हूँ। वैसे आपको एक अच्छी खबर दे दूं, कल सवेरे समधी जी यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, घर आ रहे हैं?
हाँ, बालिका विद्यालय के कागजात पर दस्तखत लेना। माँ कचौड़ी दीजिए ना। जिम के लिए पूछा तो भी मना कर दिया। अंशु कहाँ जा रहे हो? वो भाभी वॉक पर। वॉक पे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं ऊपर छत से कपड़े उतार के आ रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहीं पर राउंड्स लगा लेता हूँ। ठीक है, जा। खेलेंगे हम लोग। अरे अरे देखो आपके मम। अच्छा, ये क्या कर रहा है? जॉगिंग कर रहा है। ओह, देखो देखो अनन्या, आपके काकू क्या कर रहे हैं? जो लड्डू खा खा कर लड्डू हो गए थे, अब उन्हें पिघला रहे हैं। शाबाश अंशु, और फास्ट और फास्ट। अरे पसीना निकालो, तभी चर्बी कम होगी, इतने सालों से जमा हुई है। अरे उसे जॉगिंग करने दीजिए ना। आप भी ना। भाग अंशु, भाग भाग भाग। अंशु बेटा, रोज ऐसे ही चला करो, तन में स्फूर्ति रहेगी। माँ ये देखिए मैंने कितना बना लिया। हाँ, बहुत सुंदर है। पर अब तो यही सब करती रहेगी, आराम भी करेगी? अब तो मैं इसे खत्म करने के बाद ही आराम करूँ। जानती है, मैं भी ऐसे ही करती थी, जोश चढ़ जाए किसी चीज का बस। महाराज जी, सब्जी कट गई हो तो दे दीजिए, चढ़ा दीजिए। बस है बहन जी अभी। ये स्मेल किस चीज की आ रही है? महक आ रही है किसी चीज की? बेटा तू बाहर जा, मैं आती हूँ। ना जो केला ज्यादा पक गए हैं, शायद इनमें तो महक आ रही है। हम इन्हें हवा हटा ही देते। अक्षरा बेटा, तू इधर उधर क्यों घूम रही है? आराम करना, कितनी मुश्किल से तो तेरी तबीयत संभली है। हाँ, ये क्या हुआ? लगता है गैस खत्म हो गई है। मैं महाराज जी से कह देती हूँ। महाराज जी गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर बदल दीजिए। खत्म है वो? ये बाकी बिहारी, अब क्या करें? क्या हुआ? अरे बहुरानी, बहुत गड़बड़ है अभी। दूसरा सिलेंडर खाली पड़ा है और हम नंबर लगाओ भूल गए, देर से लगायो। अब क्या करें? कुछ एक काम कीजिए ना, आप पड़ोस में देख लीजिए, वो मिसेस शर्मा है ना, उनके पास एक्स्ट्रा सिलेंडर होगा, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, हम शर्मा जी के यहाँ पूछ लेते हैं। बेटा कहीं खाना बनाने में देर ना हो जाए। कोई बात नहीं है माँ, जब तक सिलेंडर आता है बाहर बैठते हैं। नहीं, पर ये सब चलिए ना माँ, कोई बात नहीं, आइए। देख नैतिक, तू अब वो सब बातों को लेकर परेशान मत हो। कैसे ना सोचूं यार, मैंने अक्षरा के लिए सरप्राइज प्लान किया था। उन्हें घर में रहकर भी मेरे लिए फुर्सत नहीं है। यार अगर भाभी माँ के साथ बैठ गई तो ठीक है यार, होगा कुछ जरूरी काम। यार वो मैं समझता हूँ, लेकिन पूरा दिन उन्हें मेरा ख्याल भी नहीं आया। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। तू उन्हें शेयर करना ही नहीं चाहता। नैतिक, तू भी ना छोटे बच्चों की तरह। अच्छा सुन, एक काम कर, अगर भाभी बिजी हैं तो तू कोई बहाना बना के उन्हें अपने पास बुला लेना। उनसे गुस्सा होके क्या फायदा? कोई आइडिया लगा यार, उन्हें अपने पास बुला ले। सोच कुछ सोच। महाराज जी अभी तक लौटे ही नहीं। हाँ माँ, देर हो रही है। हाँ महाराज जी, क्या हुआ महाराज जी? सिलेंडर नहीं मिला? ना बहुरानी, हम तो शर्माइन के घर में पूछ के आए, मैं ना मिलो। वकील साहब से पूछी, उनके घर में ना मिलो। हे भगवान, अब क्या होगा? बेटा देर हो रही है। पायल का इस वक्त? हाय पायल। हाय अक्षरा, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। तुम मायके से कब लौटी? आ तो गई थी, लेकिन थोड़ी बिजी हो गई थी, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाई। अच्छा, और सब ठीक है ना? हाँ। अच्छा, मैं सोच रही हूँ तुमसे कल मिलने आओ, तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अच्छा, क्या बात है? ऐसे ही आऊंगी तो बताऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम कल आ जाना, मैं घर पर ही होती हूँ। और बताओ, घर पर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अच्छा पायल, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। वो ना दरअसल हमारे घर में ना गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर अरेंज करना है। तो
तो मेरे घर से ले लो ना। महाराज जी को भेज दो, मेरे घर पर सिलेंडर भरा पड़ा है, मैं उनके यहाँ बेच दूंगी। सच? थैंक यू पायल। मैं तो तुम्हें इसलिए फोन नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लगा तुम मायके में हो। चलो ठीक है, मैं अभी महाराज जी को भेज देती हूँ, तुम सिलेंडर दे दो, कल सुबह ही लौटा देंगे। अक्षरा, कोई जल्दी नहीं है, कभी भी दे देना। हाँ हाँ महाराज जी, वो मेरी सहेली पायल है ना, उसके घर जाके सिलेंडर ले आइए। ठीक है, हम अभी जाके ले आते हैं। चलो, ये अच्छा हुआ कि सिलेंडर मिल गया, नहीं तो मैं तो शौर्य को फोन करने वाली थी। माँ अब तो चिंता छोड़िए, चलिए बताइए कि मेरी स्टिच टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो रही है। बैठिए ना। और धागे को ज्यादा खींच के मत। हाँ, एक करके दिखा। ऐसे? हाँ, ऐसे। इधर से ऊपर। हाँ, और ये धागा कस के मत खींचना, आराम से बिल्कुल। अक्षरा, अरे जमाई सा आ गया, आप देखा ही नहीं। हो गया फ्रेंड से मिलना? हाँ बहुत दिनों बाद मिले ना, काफी एंजॉय किया। चलिए अच्छा है, आपके लिए एक अच्छा खासा चेंज हो गया। अक्षरा, वो मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, प्लीज लगा दीजिए, वरना बेकार ही ऐसे पड़ी रहेगी। आप चलिए चेंज कर लीजिए, मैं आती हूँ। माँ देखिए ना, ये ठीक बन रहा है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब तो ये सब छोड़, जा जमाई सा को देख। हाँ जाती हूँ। भाभी, आपको भाभी माँ बुला रही है, गांव से बुआ जी का फोन है। अच्छा मैं अभी। बेटा जल्दी। हाँ बोल। क्या लीक हुए पेपर्स मिल रहे हैं? अच्छा नहीं यार, पेपर्स खरीदने जितने पैसे तो नहीं है, कुछ कम हो सकता है क्या? ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ यार मुश्किल ही है। अरे ये क्या? कुछ नहीं, शर्ट थोड़ी सी फट गई। इसमें हंसने वाली क्या बात है? नैतिक की क्या है, पहले आपने बटन तोड़ दिया, अब शर्ट फाड़ दी, क्या करते हैं आप? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। ठीक है, मैं ये सिल देती हूँ, बटन तो मैं लगा लूंगी और शर्ट भी रफू हो जाएगी। फिलहाल मैं आपका बटन लगा देती हूँ और भाभी माँ से कह के आपकी शर्ट भी रफू करवा देती हूँ। लेकिन उनकी तो तबीयत खराब है, उनसे इस वक्त नहीं कहना चाहिए। माँ से कहती हूँ, माँ मुझे सिखा देंगी बहुत अच्छे से। आज तो मैंने सब सीखा उनसे, बहुत खुश हुई हूँ मुझसे, और डांट भी लगाई कि शादी से पहले मैंने ये सब क्यों नहीं सीखा। आज मैंने कितने सारे डिफरेंट पैटर्न्स बनाए ना, माँ तो हैरान ही रह गई थी। अब तो मैं उनसे हर तरह की स्टिचिंग सीखूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। माँ बोल रही थी कि अक्षरा, बटन हो गया? हाँ हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। नैतिक क्या बात है, आपका चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या? नैतिक क्या बात है? मैं आपको कब से वेट कर रहा हूँ, पर आप तो वहां से बातें करने में बिजी थी। नैतिक मैंने आपसे कहा ना, पहले बुआ जी का फोन आया, फिर मैं दादाजी से बात कर रही थी, उसके बाद बात खत्म करके सीधा ऊपर आई हूँ। अक्षरा, तो दिन में क्या हुआ था? जब मैंने आपको बुलाया था तब आपके पास फुर्सत नहीं थी, कभी सिलाई, कभी माँ के पास, सब बहाने। आप जानते हैं ना भाभी माँ की तबीयत खराब है, मैं थोड़ी देर के लिए उनके पास बैठ जाती हूँ, वो बहुत बोर हो जाती है। और आपको पता है गैस खत्म हो गई थी और एक्स्ट्रा सिलेंडर भी नहीं था। कहाँ कहाँ फोन करके मैंने गैस सिलेंडर मंगाया है। अक्षरा, आपके पास हर बार कोई ना कोई बहाना होता है। नैतिक मैं बहाना नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। और आजकल माँ भी आई हुई है ना,
तो थोड़ी देर के लिए मैं उनके पास भी बैठ जाती हूँ, नहीं तो वो बहुत अकेला फील करेंगी, बोर हो जाती है दिन भर। बातों बातों में मैंने उनसे सिलाई भी सीख ली, बहुत मजा आया, पुराने दिन याद आ गए हमें। पता है आपको, शादी से पहले हम ऐसे ही घंटों चटर पटर करते रहते थे। हाँ। नैतिक, इतनी सी बात पे आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? आप मुझे इतना भी नहीं समझते। क्योंकि आप सब कुछ समझती हैं ना। ठीक है अक्षरा, अगर आपके लिए इतनी सी बात है तो आप जो चाहे कीजिए, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपके पास नहीं लेकर आऊंगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप माँ से सिलाई सीखिए, बुनाई सीखिए, जो चाहे कीजिए। नैतिक, नैतिक सुनिए ना, देखिए माँ कुछ दिनों के लिए आई हैं, मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। शादी के बाद उन्होंने भी तो मुझे बहुत मिस किया होगा ना। वो जो अक्षरा की सहेली है ना पायल, उसने मदद की, उसके यहाँ से सिलेंडर मिला। नहीं तो पता नहीं आज खाना कैसे बनता। अच्छा हुआ सब समय पर हो गया। हाँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। राशि बहन, महाराज जी बहू के लिए नारियल पानी ला रहे हैं ना? जी जी, रोज लाते हैं और वो रोज पी भी रही। अच्छा भाभी माँ, आप आराम से खाइए, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। गिरजा, तू यहीं पे रुक, देखना भाभी माँ को कुछ चाहिए हो। राशि बहन, खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है। गिरिजा, हमारे यहाँ ऐसी बनी बनाई आधी अधूरी बातें नहीं होती है। वो तो सबके सामने मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, आगे से सोच समझ के बोला कर। तेरे कारण न जाने राशि बहन क्या सोचती होगी। गिरजा, जरा जल्दी चला करो। अक्षरा बेटा, बस भी कर, कढ़ाई करती रहेगी क्या? खाना तो खा ले। बस माँ 2 मिनट हो गया। जोश चढ़ गया है तुझे। वैसे बना बहुत अच्छा रही। हाँ भाई, क्या हो रहा है? जमाई सा बस आता ही होगा। अरे बहू, आपका काम खत्म नहीं हुआ अभी? बस बाबूजी, हो ही गया है। देखिए ना कैसा बना है। भाई वाह, ये तो बड़ा सुंदर है। समधन जी, इतने सारे व्यंजन, बहुत कुछ बना डाला आपने। हाँ, सब कुछ अक्षरा का पसंद का बना है। माँ का सारा टेंशन तो अक्षरा पर ही रहता है। और क्या चाहिए? क्यों अक्षरा? क्यों ना हो, मैंने तो अपनी सारी फरमाइशें पूरी कर ली। जमाई सा। नहीं माँ, बस मैंने मोहित के साथ सैंडविचेस खा लिए थे, बस अब थोड़ी सी थकान हो रही है, मैं थोड़ी सी खीर ले लेता हूँ। उतने से क्या होगा जमाई सा, एक रोटी ले लीजिए। अच्छा। अरे नहीं माँ, बस ज्यादा खाऊंगा तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। रहने दीजिए माँ, इन्होंने ना अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय किया होगा। आज बहुत दिनों बाद सारे दोस्त मिलकर जम के बैठे हैं। हाँ क्यों नहीं, जब से माँ आई है तब से आप भी तो उनके साथ जमकर बैठी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम दोस्त भी बैठ जाए। बाबूजी, मैं आया। अक्षरा बेटा, तू तो ठीक से खा, शाम को नारियल पानी पिया था ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बच्चे का माँ के मूड से क्या कनेक्शन है? बहुत कंफ्यूजन है।
अपने में ही बिजी। एक बार भी नहीं पूछा कि क्या सरप्राइज प्लान किया था। कितनी मेहनत से सब कुछ बनाया। शुरू के महीने में पति को पत्नी का खास ख्याल रखना चाहिए। परिवर्तन आने के कारण उनका स्वभाव बदलता है। आखिर ये हो क्या रहा है? नाराज तो मैं इनसे हूं, अब ये मुझसे क्यों नाराज हो गई? बात भी नहीं कर रही। शायद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अक्षरा, वो मैं आप पे छोटी सी बात पर गुस्सा हो गया था ना, आपको बुरा लगा होगा, मुझे समझना चाहिए था। एक्चुअली अक्षरा, मैं अपनी ही धुन में था, आपको मिस कर रहा था, लेकिन आप आई क्यों नहीं?